हाय गाइस। आप देख रहे हैं एचके बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी आप हेल्प करिए। नाउ टाइम को ना स्पेंड करते हुए स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म। लास्ट टॉपिक जो हमारा है प्लांट किंगडम का वो एंजियोस्पर्म है। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीजें बताएंगे उनको नोट डाउन जरूर करिएगा, बिकॉज ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ दिस टॉपिक। एंजियोस्पर्म is made up of two Greek words. Okay, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना। फर्स्ट इज एंजियन। तो एंजियन का मतलब है वेसल्स या बॉटल, एंड स्पर्मा इज सीड, और जबकि जिम्नोस्पर्म में था नेकेड सीड। मतलब यहां पर क्या होगा, सीड के ऊपर फ्रूट पाया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म्स आर दोज प्लांट इन विच सीड आर फॉर्म्ड। ओके, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो सीड का फॉर्मेशन करते हैं इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड बनाते हैं। ओके, एंड द स्पोरोफिल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर। मतलब ध्यान रखना, लैंड पर ये ऐसे फर्स्ट प्लांट हैं जो फ्लावर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी तक जो भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, कहीं पर फ्लावर का नाम नहीं आया था। ये फर्स्ट लैंड प्लांट है जहां पर फ्लावर का निर्माण हुआ, दैट इज फॉर्मेशन। ओके, अगर हम एंजियोस्पर्म्स के हिस्ट्री की बात करें तो एक्चुअली में पहले एंजियोस्पर्म शब्द नहीं आया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाउल हार्मन। इन्होंने 1690 में सबसे पहले एक शब्द डिराइव किया था जिसको हम एंजियोस्पर्मी कह रहे थे। एंजियोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्मी। लैटर बाद में इसको एंजियोस्पर्म से रिप्रेजेंट किया गया। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? एंजियोस्पर्म्स आर दोज प्लांट प्रोड्यूस, क्या करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, मींस फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, दस दे आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि अभी हमने बताया, फर्स्ट ऐसे प्लांट हैं एंजियोस्पर्म्स जो सबसे पहले फ्लावर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन अ वाइड रेंज, ओके, ऑफ हैबिटेट, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं था, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन था वहां पर। यहां पर देयर आर वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट लैंड प्लांट है जो फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ, अर्थात सीड आया। ओके, और इनका लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि ऐसा जिम्नोस्पर्म में नहीं था। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलियोडॉन्स, ध्यान रखना कोटिलियोडन की हम बात कर रहे हैं। कोटिलियोडन या इसी को हम एम्ब्रियोनिक लीव्स भी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलियोडॉन or embryonic leaf. Angiosperms there are divided into two classes. These classes named as dicotyledone and monocotyledone. Means on the basis of presence of cotyledon or embryonic leaves, the angiosperms divided into two classes named as dicotyledones and monocotyledones. Another hand termed as dicot and another is monocot.
मीन्स कोटलियोडॉन जो बीजपत्र होता है उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, मोनो और डाई। अर्थात अगर ये कोटलियोडॉन एक है तो कहेंगे मोनोकॉट, और अगर दोनों हैं तो कहेंगे डाइकॉट, और इसको हम ध्यान रखना एम्ब्रियोनिक लीव्स भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें माय डियर्स, तो जैसा कि अभी हमने बताया दीज आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। ये पहले ऐसे लैंड प्लांट हैं जिनमें फ्लावर आए। अभी तक जितने भी हमने क्लासिफिकेशन बताया फ्लावर का नाम नहीं लिया माय डियर्स, चाहे वो थैलोफाइट हो, ब्रायोफाइट हो, मे बी टेरिडोफाइट हो एंड जिम्नोस्पर्म। यहां तक कि फ्लावर कहीं बना ही नहीं था, यहाँ पर एक पहले ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर फ्लावर बना। Okay, so dicots are flowering plant. Dicots are flowering plant which are characterized by, मतलब इनका जो लाक्षणिक कैरेक्टर है, characterized by the presence of two cotyledons। मतलब हमने आपको बताया था on the basis of presence of cotyledon, ठीक है ना, उसके आधार पर इसको मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड किया गया। तो ये कोटलियोडन है, ये एक कोटलियोडन है और ये दूसरा कोटलियोडन है। ओके, सो टू कोटलियोडन इज टर्म्ड एज डाइकॉट, है ना। इन द सीड, अगर ये जो डाइकॉट है इसमें दो डाइकोटोन्स पाए गए, ओके, इसीलिए इनको डाइकॉट कहा गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? पी, रोज, यूकैलिप्टस, मस्टर्ड, कॉटन एंड सनफ्लावर। Those plants are called dicot angiospermic plant. Okay? But monocot की अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं, monocot are those flowering plant। ये ऐसे flowering plant होते हैं which are characterized by, मतलब वहां पर दो कोटलियोडन थे और यहां पर characterized by the presence of single कोटलियोडन। यहां पर एक सिंगल कोटलियोडन पाया जाएगा इन द सीड, दे आर टर्म्ड एज मोनोकॉट। ओके, एग्जांपल है बनाना, ग्रास, पाम एंड बाम्बू। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास में भी बताया था, बाम्बू इज द लार्जेस्ट ग्रास। ओके, ये लार्जेस्ट ग्रास भी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द मेल एंड फीमेल sex organ of a flower are stamen and pistil or carpel respectively। जो फ्लावर है उसमें दो सेक्स ऑर्गन पाए गए, एक मेल सेक्स ऑर्गन, अनदर इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड stamen and female sex organ is called carpel or pistil। ओके, ईच स्टेमेन, प्रत्येक स्टेमेन की बात करें अगर हम, ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट। ओके, हम मेन यहां पर सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं। ओके, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर लाइक फिलामेंट, ओके, विद एन एंथर, ओके, एट द टिप। मतलब ये स्टेमन है, इसके ऊपर ये जो टिप पे स्ट्रक्चर पाया गया इसको हम एंथर कहेंगे। ओके, ये क्या है? ये फिलामेंट है और ये क्या है? कनेक्टिव है। मतलब हम कह सकते हैं ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, कौन कौन? एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। लेकिन यहां पर हम केवल एंथर की बात कर रहे हैं। ओके, सो एंथर इज द पोलन, इसके अंदर पोलन भरे होंगे, पोलन बियरिंग प्लांट्स ऑफ अ स्टेमन। ओके, मतलब इसके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था माइक्रोस्पोरेंजिया में, सेम काइंड ऑफ नेचर। सो जो एंथर है इसके अंदर पोलन भरे हुए हैं। ओके, so the anther enclose microsporangia where the microspore mother cell
undergo स्पोरिक मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोर बनाएगा जिसको हम पोलन ग्रेन्स कहेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर्स है यही डेवलप करेगा क्या? पोलन ग्रेन्स, जिनको आप परागकण कहते हो, उनको क्या करेगा? डेवलप करेगा, बनाएगा। ओके, और ये एंथर की बात हम कर रहे हैं। ओके, पिस्टल, इसी को हम कार्पेल भी कहते हैं, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का। पिस्टल और कार्पेल इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का। अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पिस्टल 3 भागों से मिलकर बना होता है, नेम्ड एज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, सो नेम्ड एज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, ये ऊपर वाला भाग आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओके, स्टिग्मा इज द टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट। टर्मिनल मींस ये ऊपर वाला भाग है। ओके, टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द पिस्टल विच फंक्शंस, मतलब ये एंथर है, ये एंथर है और यहां से पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे क्या करेगा? लैंड करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? विच फंक्शंस एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन, मतलब ये जो पोलन ग्रेन है एंथर से ये लैंड करेंगे कहां? स्टिग्मा के ऊपर। स्टाइल, ये वो वाली स्टाइल नहीं है, समझ लीजिए। स्टाइल इज द इलोंगेटेड, मतलब ये लंबी है, यहां पर देखिए, इज इलोंगेटेड नैरो स्टाक दैट कनेक्ट्स, मतलब जुड़ी होती है किससे? ओवरी टू स्टिग्मा, ओवरी और स्टिग्मा से जुड़ा हुआ होता है। ओवरी इज द बेसल सॉलिन पार्ट ऑफ द पिस्टल, मींस ये नीचे वाला भाग है, इसी को हम ओवरी कहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। ओके, इट मे हैव 1 to several ओव्यूल्स, इसमें एक या एक से अधिक ओव्यूल्स हो सकते हैं। ओके, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी वेयर द प्लासेंटा इज लोकेटेड। जो कैविटी है इसके अंदर, उसमें क्या करेगा? प्लासेंटा लोकेट करेगा। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, इसी को हम ओव्यूल्स कहेंगे। अब यहां पर डिपेंड करेगा कि द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, कितनी संख्या है इसकी। ओके, इन एन ओवरी, अगर ओवरी में एक या 1 ओव्यूल्स है या एक से अधिक है, तो डिपेंड करेगा द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी। ओके, मे बी 1, एक भी हो सकता है एंड सेवरल भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर एक होगा तो इसका एग्जांपल क्या है? व्हीट, गेहूं, दैट इज कॉल्ड टेटिका मास्टिकम। मैंगो, दैट इज मैग्निफेरा इंडिका। इनका ओव्यूल क्या होगा? सिंगल होगा। ओके, मनी किस में होगा? जैसे मनी किस में होगा? पपाया एज वेल एज वाटरमेलन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ईच ओव्यूल, ध्यान देना, एंजियोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 100% एवरी ईयर एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस आर नेसेसरी। हर साल जरूर 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 क्वेश्चन आते हैं, आपको रटना होगा। Each ovule has 1 or 2 protective envelope is called integument। जैसा कि हमने ये वर्ड
जिम्नोस्पर्म में भी यूज किया था। इन्वलप जो है चारों तरफ का, उसी को हम इंटीगुमेंट कह रहे हैं। इनक्लोज विद इन द इंटीगुमेंट्स मतलब इसके अंदर घिरा होता है। इज अ मास, एक मास लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूसिलस। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूसिलस कहते हैं। A single megaspore mother cell, that is MMC, megaspore mother cell of the nucellus, इस सेल का, ये जो न्यूसिलस है इसकी बात हो रही है, इंटीगुमेंट के अंदर अंडरगो स्पोरिक मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर। और ध्यान रखना यही फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा आगे चल करके, क्योंकि मेगा का जहां नाम आए समझ लेना फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल से संबंधित बात हो रही है। क्या बनाएगा? 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। अब यहां पर ध्यान देना, आउट ऑफ 4, ये जो 4 बनी हैं इसमें से 3 जो है बाबूजी डीजेनरेट कर जाएंगी और एक फंक्शनल रहेगी। वही लिखा है यहां पर, आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज फंक्शनल, उसमें से एक फंक्शनल रहेगी, वाइल अदर 3 आर डीजेनरेटेड। मतलब जो 3 हैं वो डीजेनरेट कर जाएंगी और केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा है बाबूजी यही फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। बहुत सिंपल है। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अभी हम बात करेंगे एम्ब्रियो सैक की, जिसमें हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता था। तो बात कर लेते हैं फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनाएगा। द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करेगा, मतलब विभाजन होगा, है ना। कैसा होगा? माइटोटिकली फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें होगा डिवीजन और बन जाएंगे 2 सेल्स। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये जो 2 सेल्स हैं अगेन रिपीट करेंगे, है ना। जो न्यूक्लिएटेड सेल यहाँ पर बना है स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा? सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें रिपीट होगा और फिर से 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड, ओके, 4 न्यूक्लिएटेड, एंड अल्टीमेटली इसमें फिर से एक डिवीजन होगा, है ना, और फॉर्मिंग टू 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आर फॉर्म्ड। मतलब 8 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, मींस 8 सेल बन जाएंगे। इसके भी हम आगे बात करेंगे, इसमें कहां किसका अरेंजमेंट कैसे होगा, ओके। चूंकि स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जो यहां पर 4 सेल बनी थी उसमें से 3 सेल्स डीजेनरेट हो गई, एक सेल फंक्शनल रहा, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इसमें होगा डिवीजन होगा, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना, ध्यान रखना, ईच सेल ऑफ ईच सेल, इसमें की प्रत्येक सेल हेप्लॉइड है, मतलब n इन नंबर है। यही एक्चुअली में एम्ब्रियो सैक है। अगर हम इसकी आगे बात समझ में आई कि नहीं, जैसा कि अभी हमने बताया कि ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, ओके, ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हेप्लॉइड, मतलब n।
अब यहां पर ध्यान देना, एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया, जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है वो 4 सेल बनी थी, 4 सेल बनी थी, उसमें 3 सेल डीजेनरेट हो गई थी, एक सेल जो फंक्शनल हुआ था, ध्यान देना, यही सेल जो फंक्शनल हुआ था इसमें डिवीजन होगा 2 सेल का, फिर डिवीजन होगा 4 सेल का, फिर डिवीजन होगा 8 सेल का। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यहां पर ध्यान देना, ये चारों सेल जो अरेंज हैं वो 4 है अपर एंड 4 इज लोअर। वन ऑफ बोथ, दोनों तरफ से एक सेल सेंटर में आएगी, ऊपर से एक सेल सेंटर में आएगी और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही? जो सेंटर में दोनों सेल अरेंज हैं इनको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। जो नीचे की ओर सेल हैं इसमें जो आउटर 2 हैं इनको हम कहेंगे सिनर्जिक सेल या एसेसरी सेल, और सेंटर ऑफ बोथ जो दोनों के बिटवीन है, मींस बीच में है, इसको हम कहेंगे एग सेल। मतलब जो दोनों आउटर की तरफ है उनको सिनर्जिक, ओके, या एसेसरी, और जो सेंटर में है उसको कहेंगे एग सेल। ये पोलर न्यूक्लियाई है और ये क्या है तीनों सेल्स? एंटीपोडल्स। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जो कि आपको भी पता है ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है। यहाँ पर जो सिनर्जिक सेल है इसमें कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एज लाइक ये स्ट्रक्चर इसको कहते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो यहाँ पर एक्चुअली में इसका जो फंक्शन है वो पोलिनेशन के बाद जब पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करती है, जो कि हमने आपको बता दिया है लेकिन एक बार फिर से बता दें, जो कि 3 वेव होते हैं एंटर करने के, मेजोगैमी, चलाइजोगैमी एंड पोरोगैमी। एंटर करने के बाद इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। ये केमिकल सिक्रीट करता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस, उस केमिकल के कारण पोलन ट्यूब इसकी तरफ एंटर करती है। ये कीमोट्रोपिज्म में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नाउ द आफ्टर द डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मीन्स होता है बिखर जाना। पोलन ग्रेन बिखर गए, जैसे थाने से मार्केट से सब्जी ले आ रहे थे, बिखर गया, दैट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन फ्रॉम द एंथर, pollen grain are carried by wind or other agents or agencies to the stigma of pistil। यही पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर विंड या किसी एजेंसी के द्वारा रीच कर जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नाउ thus the transfer of pollen grain from anther to stigma is termed as pollination। ओके, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? The pollen grain germinates, जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन गिरेगा तो जर्मिनेट कर जाएगा मॉइस्चराइज होने के बाद, जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, इसी से पोलन ट्यूब बन जाएगी और ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होती हुई, स्टाइल से होती हुई ओव्यूल तक जाएगी। द पोलन ट्यूब रीच द ओव्यूल वाया स्टाइल, मींस ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ये वो वाली स्टाइल नहीं है, स्टाइल, ओके। यहां से इस स्टाइल से होते हुई ओव्यूल तक रीच कर जाएगी। इतनी बात समझ में है कि नहीं? नाउ द पोलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो साइट थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड।
ध्यान देना, ऐसा नहीं माइक्रोपाइलर इंड से ही जाएगी पोलन ट्यूब, बिकॉज ऑफ ये मोस्ट कॉमन होता है इसलिए हमने लिख दिया। इसके 3 वे होते हैं, माइक्रोपाइलर इंड, चलाजल इंड एंड मीजोगैमी। मतलब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ऑफ एम्ब्रियो सैक वाया पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मीजोगैमी। पोरोगैमी किसको कहते हैं? दैट इज कॉल्ड जो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ होता है। चलाजोगैमी किसको कहते हैं? जो चलाजल की तरफ होता है। मीजोगैमी जो सेंटर से होकर के एंट्री करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? और जब एंट्री कर लेगा सो माइक्रोपाइलर इंड एंड डिस्चार्ज द 2 मेल गैमीट। उस पोलन ट्यूब से जो 2 मेल गैमीट थे वो क्या होंगे? एम्ब्रियो साइट जो अभी हमने बताया था, एक बार फिर से अभी रिवीजन करा देंगे, इसके अंदर डिस्चार्ज हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग सेल, जो आपका सिनर्जिड सेल था उसके जो सेंटर में पाई गई थी एग सेल, उससे फ्यूज करेगा, ओके, विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, मतलब 2n बनाएगा, एक सेल से फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, ओके। एंड अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको आप पोलर न्यूक्लियाई कह रहे थे, वो बाद में फ्यूज होकर के सेंटर में 2 न्यूक्लियस जो बनाया था, इससे दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करेगा और जो बनाएगा क्या? पेन बनाएगा, पेन। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो उसके बाद हमने अभी डबल फर्टिलाइजेशन बताया, तो सो डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली चैप्टर आपका अलग से है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो अलग से चैप्टर है, उसमें हम एक बार अलग से वीडियो बनाते हैं। सो उसके बाद अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी पता है इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, स्पोरोफिटिक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट पर होगा क्या? फ्लावर। अब फ्लावर के पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है यहां पर फ्लावर के पास, ओके। सो ये जो मेल पार्ट है इसके जो 3 भाग हैं हमने बताया आपको, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। इसका जो एंथर भाग है जिसके अंदर स्पोरेंजिया है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा माइक्रोस्पोर बनाएंगे और ये माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भरे हुए हैं। एंथर की पार्ट, ये एंथर का भाग है और ये एंथर माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद फिर होगा क्या? यही पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट है एग से रीचेस करेगा, जैसा कि अभी हमने बताया था, एग के पास जब रीच करेगा तो इस सिचुएशन को हम सिंगेमी कहते हैं। सिंगेमी क्या कहते हैं? सिंगेमी। और इधर जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल, जिसको कार्पेल भी कह रहे थे, इसमें भी स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी है। सो इसका जो ओवरी है मेगास्पोर मदर सेल, ये बनाएगा क्या? जैसा कि अभी हमने बताया था आपको लास्ट में, जो 4 सेल बनी थी उसमें से एक सेल फंक्शनल था जिसको हम फंक्शनल मेगास्पोर कह रहे थे। ये उसके बाद एक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइट बना, उसमें जो एग है उससे इसका फर्टिलाइजेशन होगा जो सिंगेमी कहलाएगा और सिंगेमी के बाद ये जाइगोट बनाएगा और जाइगोट के बाद यही एम्ब्रियो बनाएगा और ये स्पोरोफाइट, दैट इज रिपीट ऑफ साइकिल। अब यहां पर देखिए जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेकर के ये जाइगोट है, ये भी 2n है और यहां पर भी, यहां पर हम कह सकते हैं 2n, n तो यहां हुआ, तो यहां से लेकर के ये चीज इतना भाग कहलाएगा स्पोरोफिटिक जेनरेशन, जो कि होगा 2n, और ये क्या होगा? गैमेटोफिटिक जनरेशन।
जो कि भिन्न होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब बात करते हैं हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फूड्स, मतलब फ्लावरिंग प्लांट आर मेजर सोर्स ऑफ फूड, दे प्रोड्यूस सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। मतलब ये फ्लावरिंग पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर फूड के लिए, जो हम लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं। सो सीरियल के रूप में, वेजिटेबल के रूप में एंड फ्रूट्स के रूप में। सो सीरियल्स में जैसे व्हीट एंड राइसेस, गेहूं और चावल, एंड वेजिटेबल जैसे लाइक दैट पोटैटो, टोमेटो, कैरेट एक्सेट्रा, एंड फ्रूट्स एप्पल एंड मैंगो। ओके। एडिबल ऑयल, मतलब एडिबल ऑयल भी है फ्लावरिंग पार्ट का, लाइक दैट मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, लास्ट इज ग्राउंडनट एंड कोकोनट। ओके, ये एडिबल ऑयल है। स्पाइसेस मतलब मसाले की अगर हम बात करें, सो कोरिएंडर, क्लोव एंड ब्लैक पेपर, मतलब लौंग, काली मिर्च और धनिया। ओके। बेवरेज मतलब पेय पदार्थ जो है उसकी अगर हम बात करें, सो कॉफी एंड कोका। सो मेडिसिन मतलब दवाई के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन की बात करें जैसे क्विनीन, बेलाडोना एंड अश्वगंधा। अश्वगंधा, बेलाडोना एंड क्विनीन। टिम्बर मतलब हम इस्तेमाल करते हैं लकड़ी का घर वगैरह में। ओक, शीशम एंड टीक एज अ फर्नीचर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। फाइबर जैसे टेक्सटाइल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन। So these are the very important points for the economic importance with respect to human activities. So thanks so much for the watching this video, and next video is quick and after some time they very soon and publish. So thanks so much, और आप हमारे साथ बने रहिए YouTube चैनल पर, HK बायोलॉजी गुरु YouTube चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत हो रही है नीट से संबंधित, आप कमेंट करके बताइए हमसे, मैं उस पर कोशिश करूंगा आपको लेक्चर प्रोवाइड करूं, उसकी इन्फॉर्मेशन दूं आपको। सो थैंक यू सो मच।